Hello friends, welcome back to our channel Creativity. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. Okay, today's theory is about schema theory, which is a very important theory in terms of educational psychology बोलो या फिर हम psychology में या फिर cognitive development में क्षेत्र में learning सेक्टर में we have to know about schema theory. Schema theory क्या था, उसका main purpose क्या था, we have to learn. So let us move forward. तो schema theory has been given by Piaget. उससे पहले हम लोग schema word का meaning हम लोग देख लेते हैं. Schema word comes from plural schemata से आया है. It is termed as mental structure. स्कीमा को क्या बोलते हैं? स्कीमा मीन्स या फिर स्कीमाटा को हम एक मेंटल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो हमारा सोचने का तरीका होता है. दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ स्कीमा which derives from all the particular experiences we have had. जो भी हमारा अब तक का जो एक्सपीरियंस है, जो मेंटल स्ट्रक्चर में हुआ है, which is taken place in our mental structures, all will come under schema. ठीक है, उसके बाद देखते हैं. Okay, schema theory was first proposed by Gestalt psychologist Bartlett. Schema theory जो थ्योरी था उसको फर्स्ट किसने प्रपोज्ड या फिर उसके बारे में बोला था? दैट इज बार्टलेट. ही वाज अ गेस्टल साइकोलॉजिस्ट. गेस्टल साइकोलॉजिस्ट एक डिफरेंट थ्योरीज भी है इसके ऊपर, वो नहीं चाहिए अभी. वी हैव टू रिमेंबर द स्कीमा थ्योरी हैज बीन गिवन बाय गेस्टल साइकोलॉजिस्ट बार्टलेट इन 1932. जिसने ऑब्जर्व किया था, हु हैड ऑब्जर्व दैट व्हेन पीपल वेर आस्क्ड टू रिपोर्ट a story from memory, they often filled in details which were not included in the original but related to what they already knew based on their cultural background. जैसे कि उन्होंने कब ये चीज नोटिस किया स्कीमा के बारे में, जब हम लोग या फिर किसी को हम एक स्टोरी लिखने को देते हैं, तो वो क्या करता है, ही राइट द स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस. जो भी उसके साथ पास्ट में हुआ है या फिर जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस, दैट कल्चरल बैकग्राउंड, जो भी कल्चरल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस ही यूज टू राइट. तो ये क्या दिखाता है स्कीमा? एक मतलब जो मेंटल स्ट्रक्चर है, जो हम एक पर्सन से, एक पर्सन का पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है, या फिर उसका ओरिजिन या फिर कल्चरल बैकग्राउंड में उसने जिस तरह से उस चीज को देखा है, ही विल डिस्क्राइब इन डिटेल. तो उसके अलावा भी कुछ डेफिनेशंस हम लोग देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू कांट, क्लेम दैट, कांट ने क्या बोला था, न्यू इंफॉर्मेशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज कैन ओनली हैव मीनिंग व्हेन दे कैन बी रिलेट टू समथिंग ऑलरेडी नोन बाय इंडिविजुअल. कांट के हिसाब से क्या है स्कीमा? इज अ न्यू इंफॉर्मेशन. स्कीमा का मतलब है न्यू इंफॉर्मेशन गेन करना, कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज विच कैन हैव मीनिंग, जिसका मीनिंग है, एंड विच कैन रिलेट टू समथिंग ऑलरेडी नोन बाय द इंडिविजुअल, एंड जो वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी हम लोग जानते हैं. तो उस जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो हमको ऑलरेडी पता है, उसमें ही जब हम लोग न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं, आइडियाज ऐड करते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ स्कीमा अकॉर्डिंग टू कांट 1781. देन कुक 1989 में उन्होंने क्या बोला था, द माइंड व्हेन स्टिमुलेटेड बाय कीवर्ड्स और फ्रेजेस इन द टेक्स्ट और बाय द कॉन्टेक्स्ट, जब भी हम या फिर कुछ भी टेक्स्ट में किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट या फिर कीवर्ड्स और फ्रेजेस जो रहते हैं, दैट एक्टिवेट्स अ नॉलेज ऑफ स्कीमा. वो चीज हमारा हेल्प करता है टू डेवलप अ स्कीमा. डेवलप मतलब जो भी एक मेंटल स्ट्रक्चर, जो मेंटल मैप है, उसको डेवलप करता है. एंड द एम्फसाइज हियर इज ऑन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कीमास व्हिच अलाउज अस टू रिलेट इनकमिंग इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन. जो भी ऑलरेडी नोन है, उस वो चीज क्या करता है, डेवलप्ड आवर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन. हर एक चीज जो भी तुम लोग अभी लर्न कर रहे हो, उसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस का जो भी तुम लोग जानते हो, उसका एक रिलेशनशिप रहता है. अगर पास्ट में उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, देन इट विल बी योर न्यू इन्फॉर्मेशन. बट वो न्यू इन्फॉर्मेशन को भी अर्न करने, लर्न करने के लिए वी हैव टू गिव सम एक्सपीरियंस, या फिर हमको कभी कभी क्या देना पड़ता है, एग्जाम्पल्स देना पड़ता है कि ऐसा है. तो उसके साथ हम लोग तभी न्यू नॉलेज को सीख पाएंगे, जो कि एकदम नया चीज है. उसके साथ हम लोगों को कुछ पास्ट का कीवर्ड्स हो या फिर किसी चीज के बारे में बोलना है, कुछ सिखाना है, तो किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट लेके हम लोग उसको सिखाते हैं. देन ये मैं एग्जांपल देके और भी अच्छे से बोल दूंगी. इन स्कीमा थ्योरी टू मेमोरी स्टेट्स आर हाइपोथेसाइज्ड. दो मेमोरी स्टेज को
क्या इंपॉर्टेंस दिया गया है स्कीमा थ्योरी में? दैट इज द रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? रिकॉल का कॉन्सेप्ट है किस तरह से तुम एक चीज को याद करते हो, है ना? कुछ चीज तुम लोग भूल गए हो, उसको याद करने का वो जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज रिकॉल। एंड उसी रिकॉल करके नया इन्फॉर्मेशन को, कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस चीज में, उसको लाके यू कैन डू सम रिकॉग्नाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ तुम लोगों ने ऑलरेडी कुछ लर्न किया हुआ है अबाउट अ सम कॉन्सेप्ट, जैसे कि एजुकेशन के बारे में मैं अगेन एग्जांपल दूंगी। व्हाट इज एजुकेशन यू नो। तो वो हो गया जब मैं आज सिखाऊंगी जैसे कि सब डिवीजन और डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन। तो मैं किससे स्टार्ट करूंगी? आई विल चेक योर रिकॉल कि तुम लोगों को याद है कि नहीं एजुकेशन क्या है। अगर एजुकेशन याद है मतलब यू आर रिकॉलिंग इट। जो मैं उस दिन मैंने क्लास में सिखाया था तो वो क्या होगा? यू विल रिकॉल इट। एंड अभी मैं लेवल जब सिखाऊंगी डिफरेंट एजुकेशनल लेवल, तब तुम लोग क्या करोगे? यू विल रिकॉग्नाइज। तो दैट्स व्हाई स्कीमा थ्योरी में इस दो मेमोरीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, दैट इज कॉल्ड रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। और भी अच्छे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ स्कीमा में क्या क्या आएगा। पीजेट हैड डेवलप्ड द कॉग्निटिव थ्योरी। पीजेट के बारे में सुना होगा। इट इज ही इज एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट है वो। एंड ही हैड डेवलप्ड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब होता है नॉलेज। तो नॉलेज से रिलेटेड ही हैड developed different theories and divided the developmental stage. The stage level theory has been given by him. Cognitive के मतलब knowledge के basis में he had divided 4 stage। उसमें से जो 4 stage of human being या फिर हम लोग जो 4 stage एक cover होता है, our learning process depend on this 4 stage। उस 4 stage का first stage जो उन्होंने दिया था that is the sensory motor stage। तो ये sensory motor stage में, इसी स्टेज में जो कि बच्चा रहता है, तो इस स्टेज में उन्होंने डिफरेंट लेवल्स दिए थे कि हम लोग किस लेवल्स में लर्न करते हैं। तो क्या हुआ कि सॉरी, तो उसी सेंसरी मोटर स्टेज में इट इंक्लूड्स डिफरेंट लेवल्स जो कि है सिंबॉलिक डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड द डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स अकॉर्डिंग टू फीचरस्टोन। तो ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है जो चाइल्डहुड पीरियड से रिलेटेड है, तो उसमें ही हैड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स। क्या होता है बचपन में हमारा क्या डेवलप होता है? वी डेवलप्ड आवर लैंग्वेज। सिंबल को देख के सीखना शुरू कर देते हैं। कुछ भी सिंबल, जैसे कि पेरेंट्स ने अगर गुस्सा किया है तो उस सिंबल को भी देख के हम लोग समझने लगते हैं एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे कि माँ पापा ऐसे बोलने लगते हैं चाइल्ड एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, तो सिंबॉलिक डेवलपमेंट होता है उनका एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। देन फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब हम लोग डिपेंड, जो बच्चे रहते हैं दे डिपेंड ऑन द पेरेंट्स। तो ये फंक्शनल मतलब काम करने का तरीका, किस तरह से होल्ड कर रहे हैं बच्चे, किस तरह से चल रहे हैं, तो डिपेंड ऑन द दे डिपेंड ऑन द पेरेंट्स। सो दैट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। उसके बाद है द डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स। जो भी हमारा थॉट प्रोसेस होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। ओके। उसके बाद देखते हैं इसी स्टेज में, इसी पीरियड में क्या क्या डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू स्कीमा। स्कीमा का जो भी स्कीमा थ्योरी का या फिर स्कीमा को हम लोग मालूम कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं। इट इज अ मेंटल स्ट्रक्चर और मेंटल जो इमेज हमारा क्रिएट होता है दैट इज अ स्कीमा। तो स्कीमा डिपेंड्स ऑन एडाप्टेशन। स्कीमा किसमें डिपेंड करता है? ऑन द स्टेज ऑफ एसिमिलेशन, सॉरी एडाप्टेशन में डिपेंड करता है। एंड दिस एडाप्टेशन, जो भी हम लोग अडाप्ट करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, वी यूज टू अडाप्ट दैट प्रोसेस, अडाप्ट दैट लर्निंग, और जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलता है वी अडाप्ट दैट प्रोसेस। तो इसी एडाप्टेशन में क्या होता है? इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज एसिमिलेशन एंड अकॉम्प्लिशमेंट। ठीक है। फर्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन क्या होता है? जैसे कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि सेंसरी मोटर स्टेज जो एज लेवल होता है, लेट मी ओके, दिस स्टेज इज रिलेटेड टू द बर्थ टू एज 2। तो इस स्टेज में हम लोग क्या होते हैं, ज्यादातर हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट हम लोग पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ थॉट, जो भी हमारा थिंकिंग प्रोसेस इट यूज टू बी डेवलप। तो बर्थ से जो 2 साल तक उम्र है उसमें हम
स्कीमा किस तरह से डेवलप कर सकते हैं एडाप्टेशन में, एसिमुलेशन करके एंड अकॉम्प्लिशमेंट करके। अभी एसिमुलेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल, एसिमुलेशन का मीनिंग देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट टू न्यू कॉन्सेप्ट। जैसे कि उस उम्र में एसिमुलेशन अगर हम लोग बोलेंगे या फिर एज अ मीनिंग हम लोग देखेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज टू न्यू कॉन्सेप्ट। जो भी ऑलरेडी हम लोगों ने, जैसे कि एक बच्चा है उसने एक किताब में कुछ देखा है या फिर किसी के घर में गया है, ही सॉ ए डॉग, वहां पे उसने डॉग को देखा है एंड या फिर उसने एक किताब में देख डॉग के पिक्चर को देख के उसको बोला गया है दिस इज कॉल्ड एज अ डॉग। तो उसने क्या किया है, ही हैड लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट, ही हैड अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्सेप्ट। एक क्या किया जो इससे पहले जो जैसे कि मैंने थोड़ी देर में बोला, दिस एडाप्टेशन, ही हैड डन द एडाप्टेशन की कुछ एक नया कॉन्सेप्ट जब हम लोग सीखते हैं देन इट इज कॉल्ड एज एडाप्टेशन। तो उसी बच्चे ने लर्न किया कि डॉग, डॉग का पिक्चर देख के उसने अडॉप्ट कर लिया न्यू नॉलेज को। अभी किसी के घर में गया एंड ही सॉ अ डॉग फिजिकली या फिर उसने देखा क्या कैसा होता है एंड ही कॉल्ड इट एज अ डॉग। तो उसने क्या किया, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था जो भी उसने लर्न किया था किताब के पिक्चर में देख के, ही दैट प्रीवियस कॉन्सेप्ट टू न्यू कॉन्सेप्ट में उसने लर्न कर लिया। तो ये क्या किया उसने, एसिमिलेशन किया। उसके बाद क्या है, अकॉम्प्लिशमेंट क्या होता है। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब है ऑल्टरिंग ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट इन द फैक्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। जो भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट उसने लर्न किया था उसी चीज को जब हम न्यू इन्फॉर्मेशन में हम डिफरेंस, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, ये चीज हम लोग जब सीखने लगते हैं, मीन्स कुछ एक नया पुराना चीज सीखा है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चे ने सीखा था कि डॉग, डॉग जैसे कि उसने देख के बोला कि दिस इज डॉग। तो उसने और एक दिन काऊ को देखा लेकिन उसको उसने क्या बोला, शी कॉल्ड इट एज अ डॉग। बिकॉज उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट था उसको डिफरेंस करना नहीं आता है कि डॉग कैसा होता है। शी हैड कॉल्ड इट एज अ डॉग बिकॉज वो सब जानवर को अभी डॉग ही समझने लगेगी, बिकॉज उसको अकॉम्प्लिशमेंट नहीं हुआ है। अकॉम्प्लिशमेंट मतलब डिफरेंस करना, जो भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उसके साथ जो नया इन्फॉर्मेशन उसे मिलेगा वो चीज उसमें डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं हुआ है। सो दैट्स व्हाई शी डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट सिमिलरिटीज। तो वो अगर वो पेरेंट्स उस बच्चे को डिफरेंशिएट करके नहीं बोलेगा कि डॉग इज अ स्मॉल एनिमल, काउ इज अ बिग एनिमल, या फिर उसमें डिफरेंशिएट करके उसको बोलना होगा कि दिस इज नॉट अ डॉग दिस इज अ काउ। मतलब क्या हुआ, उसका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था डॉग का, शी हैड लर्न अ न्यू इंफॉर्मेशन एंड शी नाउ नो हाउ टू डिफरेंशिएट एंड सिमुलेट, क्या सिमिलरिटीज है एंड क्या डिफरेंस है बिटवीन अ काउ एंड अ डॉग, शी हैड लर्न। तो ये जो लर्निंग नॉलेज उसका लर्न हुआ है दैट इज कॉल्ड एज अकॉम्प्लिशमेंट। एंड यही जो है, यही एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, एडाप्टेशन, ये जब तीनों चीज ज्वाइन होता है एक पर्सन का माइंड में टू क्रिएट अ इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज स्कीमा थ्योरी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं विथ सम स्कीमा थ्योरी का क्या क्या इम्प्लीकेशन होता है। सो दैट्स व्हाई जो चाइल्डहुड पीरियड होता है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। कोई भी स्टूडेंट चिल्ड्रन अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो पेरेंट्स शुड गिव देम अ करेक्ट रेस्पॉन्स, सही जवाब देना चाहिए ताकि उनका जो स्कीमा डेवलप हो रहा है या फिर जो नया इंफॉर्मेशन डेवलप हो रहा है इट शुड बी करेक्ट, सो दैट दे कैन लर्न देयर एक्सपीरियंस इन अ प्रॉपर वे। तो इम्प्लीकेशन देखते हैं कि स्कीमा, स्कीमा क्या होता है इन ए शॉर्ट फॉर्म। हम लोग एवरीथिंग आई लर्न, जो भी मैं लर्न कर रही हूँ तुम लोग लर्न कर रहे हो विथ ऑन द बेसिस ऑफ, या फिर कुछ भी जानकारी ले रहे हो या फिर कुछ एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस लर्न कर रहे हो इन अ लाइफ knowledge, that can be called as schema। उसके बाद देखते हैं our schema help us to learn new knowledge and meaning। स्कीमा हेल्प करता है टू लर्न न्यू नॉलेज। अगर प्रीवियस नॉलेज कुछ भी तुम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हो तो वो एक्सपीरियंस तुमको हेल्प करेगा टू नो द सेकेंड स्टेप। जैसे कि फर्स्ट स्टेप तुमको पता है देन इट विल हेल्प इन द सेकेंड स्टेप पता है तो इट विल हेल्प इन द थर्ड स्टेप। तो उसी तरह लाइफ भी है कि कुछ एक्सपीरियंस हम लोगों ने लर्न किया है, कुछ नॉलेज मिला है तो इट इज हेल्पिंग टू नो अनदर इंफॉर्मेशन एंड दैट प्रोसेस इज हेल्पिंग इन टू नो अनदर मीन्स प्रोसेस और नॉलेज। तो ये चीज जो प्रोसेस होता है दैट कैन बी कॉल्ड एज स्कीमा। उसके बाद है आवर स्कीमा ग्रोज एंड चेंजेस एज वी हैव मोर लाइफ एक्सपीरियंस। जितना हमारा लाइफ एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना ही हमारा स्कीमा क्या होगा, ग्रो होगा एंड इट विल चेंजेस टाइम टू टाइम। जैसे कि वही जो मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया, उसने डॉग के बारे में सीखा लेकिन ऑन द टाइम टाइम से
मतलब उसने जब काऊ देखा तो इट हैज़ चेंज्ड हर स्कीमा। जो भी वो डिफरेंशिएट करने लगी, सिमिलरिटीज़ क्या, डिफरेंस क्या है वो जानने लगी, तो स्कीमा क्या है? स्कीमा इज़ ग्रोइंग, मीन्स हमारा स्कीमा सिर्फ़ एक पर्टिकुलर चीज़ में नहीं स्टैग्नेट होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड इट चेंजेस, वो चेंज होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर लाइफ एक्सपीरियंस। आज मैं जैसे कि तुम कोई भी इंसान जब स्टेज में जाके किस तरह से टॉक देना होता है, फर्स्ट टाइम ही विल फील नर्वस, है ना? कैसे बोलना चाहिए, किस तरह से कराना चाहिए। देन वही चीज़ हर बार 3-4 बार वो अगर स्टेज में जाके टॉक देने लगेगा, देन ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा? दैट स्कीमा ग्रोज एंड वो चेंज होने लगेगा। उसका पर्सनैलिटी डेवलप होगा, हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स के साथ किस तरह से डील करना है, जो भी मेंबर्स रहते हैं उनके साथ किस तरह से आई टू आई कांटेक्ट करना होगा, तो ये सब कुछ वो सीख पाएगा। तो उसके बाद है अबाउट व्हेन वी यूज स्कीमा, कब हम लोग स्कीमा यूज करेंगे। वी हैव टू यूज आवर स्कीमा, we think about what we already knew when we use schema। जब कब हम स्कीमा का यूज करते हैं, जैसे कि कुछ भी मैं कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों को नया से सिखाऊंगी तो उसके बारे में जब जो क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कि बेसिक नॉलेज है कि नहीं, एज अ टीचर बेसिक, जब हम लोग बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, दैट टाइम द स्टूडेंट्स विल यूज देयर स्कीमा। जो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर एजुकेशन के बारे में मैं पूछूंगी, लेवल्स अगर सिखाना है तो यू विल यूज योर स्कीमा, जो ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है या फिर कोई भी टीचर ने सिखाया हुआ है। At that particular time, any person or any students or any children will use their previous experience, previous knowledge to the new experience। तो स्कीमा होता है वो वाला नॉलेज या फिर वो वाला एक्सपीरियंस, वो वाला लर्निंग एक्टिविटीज विच वी ऑलरेडी न्यू, जो कि हमको ऑलरेडी पता होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्कीमा। तो यही था स्कीमा थ्योरी का। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।